अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारी बेटी बनाने जा रही हैं मुसफ़िरा ख़ान, वो आपके लिए दिली मरहबा किचन में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं आपको उनसे कहूँगा कि वो आपको आज फ़िश बनाने की तरकीब दिखाएं कि जो बहुत अच्छी बनती है, घर में बनानी होती है, बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि इसका आप अमूमन देखते होंगे कि जी हमारी फ़िश में जब हम सालन बनाते हैं तो उससे फ़िश की स्मेल पैदा होती है, वो कम करने के लिए आपको मैं एक बात बताता चलूँ। ये एक टिप है जो आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि नमक और आटा और ज़रा सा लहसुन, इन तीन चीज़ों को मिला लें और उसमें लगा के थोड़ी देर 1 घंटे के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद इसको वॉश करें और वॉश करने के बाद फिर इसको पकाएं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल भी स्मेल महसूस नहीं होगी फ़िश की ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये मैं अपनी बेटी से कहूँगा कि वो आज आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखाएंगी और इंशाल्लाह आपको बताएंगी कि ये कैसे बनती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। मछली का सालन बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो फ़िश, 1.5 पाव प्याज, पिसी हुई आधा किलो तेल, 1 पाव दही, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्चें, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 टेबल स्पून मेथी दाना, हस्बे जायका आपका नमक। अब चलते हैं हम पकाने की तरफ। अब हम देगची में अपना ऑयल ऐड कर रहे हैं। ऑयल हल्का सा 2 मिनट के लिए बस हल्का सा गर्म हो जाए, फिर हम उसमें अब इसको दिखाते हैं। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मेथी दाना। मेथी दाने को हल्का सा ब्राउन करेंगे। हमारा मेथी दाना हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, पिसी हुई प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, धनिया, नमक। अब इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही को पहले फेंटना अच्छी तरीके से, उसके बाद इसमें ऐड करें। तो मैंने दही को बहुत अच्छी तरीके से फेंट के इसमें ऐड कर लूँ। और जितनी अच्छी तरीके से मैंने अपना प्याज का मसाला मैंने भूना था, उसी तरीके से मैं अब दही को भी भूनूँगी। दही को भी मैंने ऐड किया, मैंने बहुत अच्छी तरीके से भून गया है। उसके बाद मैंने अपनी आँच बहुत धीमी रख ली है। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करा, मैं डायरेक्टली मछली अप्लाई कर रही हूँ। और मछली को इसी तरीके से बिछा के लगाना है। उसके अलावा इसको बीच बीच में तो खैर हम देखते रहेंगे, लेकिन इसको चलाना नहीं है। अगर हमने इसमें चम्मच चलाया तो हमारी सारी फ़िश टूट जाएगी। मैंने अपनी सारी मछली जो ऐड कर दी है। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट रखूँगी और मछली का मज़ीद पानी निकल जाएगा। फिर हम इसको चावल का चम्मच टाइप होता है उससे पलट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं 1 बाय 1 इसके साइड से चेंज कर दूंगी। इस तरीके से 1 बाय 1 मैं इसको चेंज कर रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से। बस अब मज़ीद हमें 5 मिनट चाहिए, उसके बाद हमारी फ़िश रेडी। हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।